स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल के बाद में अब हम बात करते हैं स्थल मंडल की। और स्थल मंडल में भी सबसे पहले हम बात करेंगे महाद्वीपों की। तो सबसे पहले हम ये जो टॉपिक है इस वीडियो का शुरू करते हैं महाद्वीपों से, जिसको आप कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं, गुजराती में अगर कहें तो खंड, हिंदी में कहूं तो महाद्वीप, और इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो कॉन्टिनेंट्स या कंटिनेंट्स। आप जानते हैं बेटा कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप, पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या 7 है, याद कर लेना। पृथ्वी पर महाद्वीप 7 हैं। वैसे भी 7 का आंकड़ा अच्छा है, 7 वार है, 7 रंग हैं, 7 महाद्वीप है। चलिए, अब ये जो महाद्वीप है वो समुद्रों द्वारा एक दूसरे से अलग किए हुए हैं। ये महाद्वीप समुद्रों द्वारा एक दूसरे से अलग हुए हैं, अर्थात ये जो जमीन के टुकड़े हैं, बड़े बड़े भूखंड हैं, महाद्वीप, इनके बीच में समुद्र है, समुद्रों से ये सेपरेट हुए हैं, ये समुद्रों से अलग हुए हैं। अब हम क्रम से इनके नाम देखते हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, पांचवा यहां लिखता हूं, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तथा अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप है। आप सातों के सातों याद रखेंगे, इनके नाम लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे इसकी, एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मैंने यहां पर एक कच्चा मानचित्र बनाया, और देखिए जब ये वीडियो चल रहा है तब बहुत सारे चित्र यहां पर आपको डिस्प्ले होते रहेंगे, तो आपको जो टॉपिक चल रहा है उससे उसको कोरिलेट करके देखना है। देखो बेटा, ये मैंने विश्व का एक कच्चा मानचित्र बनाया है। ये यहां पर 0 डिग्री आपकी भूमध्य रेखा है, ये वाली जो है 23.5 डिग्री उत्तर, ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिण में ये है मकर रेखा, ये है मकर रेखा, ये ध्यान रखना। ये आपको जो नजर आ रहा है सबसे बड़ा, ये है एशिया, उसके पास में ये है यूरोप, उसके नीचे ये है अफ्रीका, ये है उत्तर अमेरिका, ये है दक्षिण अमेरिका, ये वाला, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। आपके पास यदि एटलस है तो एटलस में भी आप देख सकते हैं, और आपको एटलस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और अगर आपके पास एटलस नहीं है तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एटलस से आपको मैप की जो रीडिंग है बहुत आसान हो जाएगी और टॉपिक समझने में मिनटों लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप, एशिया आपको चित्र में भी नजर आ रहा है, एशिया, ये रहा एशिया महाद्वीप, नजर सबसे बड़ा आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे पहली बात, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो यहां पर एक प्रश्न आपके तैयार हो गया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल में? एशिया महाद्वीप। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह पृथ्वी का या पृथ्वी के 1/3 भाग को कवर करता है या 1/3 भाग पर फैला हुआ है एशिया महाद्वीप। आपको चित्र में नजर आ रहा है एशिया महाद्वीप, इसका और भी चित्र डिस्प्ले हुआ है। ये भारत है, देखो भारत भी इसका हिस्सा है, हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है और आपको पता ही है कि वो भारत के बीच में से गुजरती है। कर्क रेखा
एशिया महाद्वीप से गुजरती है, और इसमें आप लिख सकते हैं भारत के लगभग मध्य से, भारत के लगभग मध्य से। यह आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से गुजर रही है, भारत के लगभग मध्य से। एशिया के पश्चिम में आपको यूराल पर्वत नजर आएगा। अब देखिए कहां है, अगर आपके पास एटलस है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहां बता देता हूं। ये एशिया और ये यूरोप के बिल्कुल बीच में यहां पर, ये यहां पर है बेटा यूराल पर्वत, जो कि एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। तो देखिए एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, मैं यहां लिख देता हूं। एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है, जो यूरोप महाद्वीप को, जो यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। यूराल पर्वत, ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार आता है। और ये जो भाग है, जो यूरोप और एशिया का मिला जुला है, यूरोप और एशिया का ये जो भाग है, यहां पर एशिया भी है, यहां यूरोप भी है, ये जो भाग है, संयुक्त भाग जो है, उसको कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया। मैं यहां लिख रहा हूं, यूरोप व एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया कहा जाता है। मतलब अगर मैं गणित की भाषा में लिखूं, यूरोप प्लस एशिया बराबर यूरेशिया। क्लियर? चलिए, पहला महाद्वीप एशिया महाद्वीप, जितनी आपके सिलेबस में जानकारी थी उतनी आपने पढ़ ली। वापस देख लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले महाद्वीपों की संख्या 7 है। ये एक दूसरे से समुद्रों के द्वारा, महासागरों के द्वारा अलग हुए, वो आगे पढ़ेंगे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। सभी बच्चे याद रखेंगे इसको। एक बार याद कर लिया, बाद में कभी याद करने की जरूरत नहीं है। 7 महाद्वीप या 8 कभी नहीं होंगे, ध्यान रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले एशिया महाद्वीप की। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, 1/3 भाग पर, याद रखना, सबसे बड़ा। कर्क रेखा यहां से गुजरती है, ये देखो। हाँ, ये यूरोप को हम थोड़ा इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, और ये जो है ना, ये वाली जो रेखा है 66.5 डिग्री, हम यूरोप से गुजारते हैं ना, इसको यहां पर नहीं लेते हम, एशिया में नहीं लेते इसको यूरोप में आगे आएगा अभी 66.5 डिग्री। लेकिन यह ध्यान रखना है कि कर्क रेखा एशिया से गुजरती, और वो भी भारत के बीच से। चित्र में आप समझ सकते हैं, जो मैंने कच्चा मानचित्र बनाया है। पहला बिंदु विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ, तीसरा यहां से कर्क रेखा गुजरती है भारत के लगभग मध्य से, चौथा ये इसके पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है, जो कि इसको यूरोप से अलग करता है। ये चौथा बिंदु हो गया। और पांचवा, यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भाग है, उसको हम कहते हैं यूरेशिया। ये पांचवा बिंदु, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये है आपके एशिया महाद्वीप। अब हम बात करते हैं दूसरे महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप। यूरोप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये देखो, ये एशिया है, ये इसके पश्चिम में, ये उत्तर, दक्षिण है, पश्चिम है, पूर्व है। तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित एशिया महाद्वीप के
पश्चिम में स्थित यूरोप महाद्वीप। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, एशिया के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश यूरोप से गुजरता है। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा यूरोप से गुजरती है। कई बार प्रश्न आता है, चित्र में आपको बता दिया मैंने, ये 66.5 डिग्री रेखा ये इधर जा रही है, ये यूरोप है। इसको हम आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं क्योंकि ऊपर आर्कटिक महासागर है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में जब इसका हम महासागरों को पढ़ेंगे। 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। ये जो यूरोप है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा है। अब तीनों दिशाएं मैप में आपको मोटा मोटा नजर आ रहा है। अभी हम समझते हैं, उत्तर में है इसके आर्कटिक महासागर। भैया आर्कटिक वृत्त है ना, इसके ऊपर यहां पर आर्कटिक महासागर है। तो उत्तर में है आर्कटिक महासागर। चलिए एक दिशा हो गई, दूसरी दिशा लेते हैं। इसके दक्षिण में है भूमध्य सागर। ये यहां पर अफ्रीका के ऊपर और यहां पर यहां पर भूमध्य सागर है, आपने पहले पढ़ा होगा, ये यहां पर। तो दक्षिण में है इसके भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। दक्षिण में भूमध्य सागर। इसके पश्चिम में देखिए, पूर्व में तो एशिया आ गया, पूर्व में जल नहीं है, लेकिन इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। ये यहां पर, ये जो है ना, ये क्षेत्र, ये अटलांटिक महासागर है। तो पश्चिम में है बेटा इसके, पश्चिम में है इसके अटलांटिक महासागर, और पूर्व में एशिया महाद्वीप है, तो वो जल नहीं है। यह है आपके यूरोप महाद्वीप के बारे में जानकारी जो आपके 6th क्लास के सिलेबस में दी गई है। देखो, यूरोप महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। दूसरा, आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश यहां से गुजरता है, ये वाला। तीसरा, यूरोप महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा है, जिसके अंदर उत्तर दिशा के अंदर तो है आपके आर्कटिक महासागर, फिर दक्षिण में यहां पर है भूमध्य सागर, ये दक्षिण में भूमध्य सागर, फिर आपके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर, ये इसका पश्चिम है, यहां पर है अटलांटिक महासागर। इस तरह से तीन तरफ जल है, एक तरफ थल है, एशिया महाद्वीप। तो यहां पर हमने पता किया महाद्वीप कितने हैं, एशिया महाद्वीप के बारे में और यूरोप महाद्वीप के बारे में। अब हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पता करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। लिखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।